भैया 7 करा दिए थे 7। अच्छा 7 करा दिए थे मैंने। यस भैया। तो हम लोगों को करने बेटा 7 से 8 नहीं 7 तक नहीं कराए थे, 7वां कराना था मुझे है ना शायद। अच्छा 8 नहीं भैया। 7 तक। ओके हाँ ओके हाँ 7 तक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, 8 से हमें स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो मैं लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं बात करूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक टेंट है ना, सॉरी एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। क्या है? सॉलिड सिलेंडर है बेटा, है ना। एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ये सेंटर, ये भी सेंटर, इन दोनों को मिला दो तो ये हाइट बन जाती है। तो ये हाइट जो है इसकी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। एक बार इसने वो ऑन कर रखा है किसने, वीडियो कमरे में सब आ जाएंगे ना। बोल देखो भाई, हमें डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन बोला है कि हमने और सेम डायमीटर का एक कोन कट कर लिया इसके अंदर से। ये हमने कट कर लिया, ये हमने हाइट का एक कोन कट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर से सेम डायमीटर का। भैया मनीष मैसेज कर, हाँ बेटा, एक मिनट, मनीष मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर। एक देखो मुझे ना क्वेश्चन जो कराना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सभी आ चुके हैं? एक बार मुझे बोल दीजिए। यस भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक ना हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है कोई, ये हमारे पास दो सेंटर होते हैं। कह रहा है सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके अंदर से हमने सेम हाइट और सेम डिस्टेंस, सॉरी सेम डायमीटर का एक कॉन कट कर लिया है। तो हमने भाई क्या करा, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का एक कॉन कट कर लिया। तो हमने कहा भाई सेम इसकी हाइट वही है जो सिलेंडर की हाइट है ना, उतनी हाइट का ये है कॉन, और उतना ही डायमीटर इसका। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वो समझना जरूरी है। ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड मतलब पूरा ठोस है, तो जो है पूरा ठोस है। क्या की कैविटी, उसका एरिया क्या होगा। तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें हमें सरफेस काउंट
पहले तो सरफेस कौन कौन से होंगे। देखो ये सॉलिड है तो नीचे एक सरफेस है, सतह। सतह जो है फ्लैट एकदम सर्कुलर शेप में है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये पूरा का पूरा सरफेस हमें लेना पड़ेगा। तो हमने कैविटी बनाई ना इसमें, कॉनिकल कैविटी, तो नीचे वाले सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैंने दिखाया कि भाई ये सरफेस तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि अंदर हम बात करें तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, कोई सतह नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने होल कर दिया। होल कर दिया तो भाई कोई सतह नहीं रही। सतह कहाँ रही? सतह रही अंदर। कहाँ पे रही भाई? कॉनिकल शेप में। ये आपकी कॉनिकल शेप में रही अंदर। लेकिन अगर मैं बाहर कहूँ कि ये कौन सॉरी सिलेंडर का जो बाहर वाला एरिया क्यों इस पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हमने होल तो अंदर करा है ना, छेद तो अंदर करा है। जो बाहर के कर्व है, बाहर का जो घुमावदार क्षेत्र है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो वो ऐसा कैसे लेना पड़ेगा हमें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब अंदर जो गहराई करेंगे तो गहराई में हमें फर्क पड़ेगा, और वो कैसी शेप होगी? वो होगी कॉनिकल शेप। यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो कॉनिकल शेप जा रही है अंदर। अब तुम देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कितने सरफेस इसके अंदर, तो आप कहोगे सर इसके अंदर ना हम मुझे तो 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। अब कौन कौन से देखो, एक तो मुझे सिलेंडर का बाहर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है जो कि घुमावदार है, कर्व सरफेस। एक सरफेस मुझे नीचे दिखाई दे रहा है जो कि है सर्कुलर सरफेस, और एक सरफेस मुझे अंदर दिखाई दे रहा है जो कि है कॉनिकल सरफेस। इससे अलावा कोई और सतह नहीं है, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर कोई सर्कल नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेस दिखाई दिया हमें। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस, एरिया ऑफ सर्कल नीचे वाला CSO। बस हमें ये 3 सरफेस लिए हमने और तीनों हमने लिख दिए। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपको पता है कि CSO सिलेंडर होता है 2πRh, यहाँ हो गया πr², और ये हो गया आपका πrl, ठीक है। ये आपने तीनों फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। यही आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन देख लो क्या आ रहा है, तो कॉमन मुझे पाई दिखाई दे रहा है और एक r कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा आपका एक r, यहाँ बचा आपका l, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो हमें स्लैंट हेड अभी नहीं पता है, क्योंकि l हमें नहीं पता है क्वेश्चन में, तो l कैसे निकालेंगे? l का फॉर्मूला होता है √h² + r²। तो अगर ध्यान से देखो तो h कितना हो गया? यहाँ पे अगर हम h की रखेंगे तो हाइट जो है वो 2.1 है, हाइट जो है वो कितनी है? 2. और रेडियस जो है, अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस होगी 0.7। तो अगर मैं रेडियस स्लैंट हेड निकालता हूँ तो होता है 441, यानी कि 441। 4 होगी ना यहाँ पे? कहाँ पर? 2.4 ये हाइट जो है 4 लिखा है। अच्छा सॉरी 2.4 है ये, सॉरी Yes, 2.4 है, सॉरी 2.4 है। तो 2.4 यानी कि 5.76, 5.76, क्योंकि 576 में 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, यानी 0.49। तो जोड़ोगे तो 0.25 है ना, और 6.25 को देख के आपको 25, मतलब अगर आप पॉइंट को मत देखो तो आपको 625 दिखाई दे तो आप 25 लिखते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो ये 2.5 आएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आ गई कि हमारे पास स्लैंट हाइट 2.5 आ गई। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे रख लिया हमने 0.7, हाइट रख ली यहाँ पे 2.4,
रेडियस रख लिया हमने यहाँ पे 0.7 और स्लाइड हाइट रख लिया हमने 2.5। ये 7 से 7 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 22, देखो ये 0.1 आया, ठीक है। कितना है यहाँ पे 0.1, तो 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.2, है ना। और ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 यानी 48 प्लस में 2.5 और प्लस में 0.7, अगर जोड़ोगे तो आएगा 2.2 N2। अगर जोड़ोगे तो 7 और 5 12 8 20 की जीरो से लगे 2 4 2 6 और 2 8 8 आ गया ना। तो 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो 22 8 76, बट आया 17.6 17.6 सेंटीमीटर एरिया आ गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका आंसर 17.6 है, तो कह रहा है कि आपको आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए यार, जो इंटीजर पड़ेगा वो बता दो। तो हम कहेंगे 17.6 के जो हमारा पड़ता है जो नियर है, तो आंसर हमारा जो एरिया जो है लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब होता है किसके पास है, तो 18 के पास ज्यादा है, पॉइंट में ही मांग नहीं रहे आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा नियर 18 सेंटीमीटर। बताओ समझ आ गई सभी को? भैया तो ये टोटल सफिशिएंट और रिमेनिंग सॉलिड हो गया। और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। ये कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास, देखो ये कह रहा है आपके पास सॉलिड सिलेंडर है एक, हमने बना दिया ऐसे करके। कह रहा है इसके दोनों, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, पूरा ठोस है, यानी इसमें पहले सतह है ही, सारी की सारी सतह, कर्व सरफेस भी, ऊपर वाली सतह भी, नीचे वाली सतह भी। लेकिन कह रहा है कि इसके दोनों किनारों से हमने दो हेमिस्फीयर कट कर लिए। एक हेमिस्फीयर हमने यहाँ से कट कर लिया बेटा, और एक हेमिस्फीयर हमने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। ऐसे करने से हमारे पास एक कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट जो है पूरे सिलेंडर की कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो 3.5 है। रेडियस कितनी है 3.5, ऊपर भी और नीचे भी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। कह रहा है बताओ रिमेनिंग सॉलिड का एरिया बताओ। अब ध्यान से देखो भाई, हमें तो मेन चीज यहाँ पे है कि क्वेश्चन जो भी आएगा हमें बस सरफेस गिनने हैं, जो भी सरफेस हमें देखते रहेंगे सबके एरिया लगा देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो मुझे यहाँ पे देखो कौन कौन सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको कौन सा सरफेस दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर का कर्व सरफेस, बाहर का सरफेस। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई, ये तो बाहर ऐसे ऐसे ही घुमावदार है, तो कर्व सरफेस। तो आपको ये लेना पड़ेगा, तो आप लिख दोगे सी एस ऑफ सिलेंडर, ये सतह आपको लेनी पड़ेगी। प्लस आपने देखा कि यार ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर कोई सतह नहीं है, क्योंकि ऊपर तो अब हमने एक होल कर दिया हेमिस्फेरिकल, तो अब ये हमारे पास अंदर छेद सा हो गया ना। तो ये छेद भी तो एक सरफेस है, सतह बना रहा है अंदर। कैसी सतह बना रहा है, ये बना रहा है भाई अंदर की तरफ गहराई में, ये हेमिस्फेरिकल शेप बना रहा है अंदर। तो ये दो सरफेस हो गए। तो अगर हम बोले यहाँ पे कि दो हेमिस्फेयर का सरफेस और यूज करना है, तो लिखेंगे सी एस ओ टू हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर का सी एस ओ ऐड होगा इसमें, और इतने ही सरफेस है, सरफेस नहीं। तो हमने कहा कि सी एस ओ सिलेंडर होता है CSO सिलेंडर होता है 2πRH, और हेमिस्फेयर का होता है हमारा 2, देखो एक का होता है 2πr², लेकिन हमें दो है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 आ रहा है कॉमन, एक पाई कॉमन आ रहा है और एक आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा H और यहाँ बचेगा 2r। तो अगर वैल्यू रखें तो 2 पाई की वैल्यू 22/7,
और रेडियस जो है यहाँ पे कितनी है 3.5, हाइट जो है यहाँ पे कितनी है 10 और रेडियस कितनी है 3.5। तो ये हो गया 22 दूनी 44 अपॉन में 7 इंटू में 3.5, ये हो गया आपका 10, 35 दूनी 70 7, ये कट गया 7 से 0.5। ठीक है, 44 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, लेकिन पॉइंट की वजह से एक पॉइंट हट जाएगा तो यानी 22 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34, हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया सभी को? यस भैया। देखो कोई भी चीज है उसको समझना कि आप ना उस पर हाथ लगा के देखना, मतलब प्रैक्टिकल, मतलब इमेजिन करना कि अगर मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो सतह कहाँ मिलती है मुझे। तो सतह मुझे एक तो बाहर दिखती है, एक अंदर गहराई में दिखती है और एक नीचे गहराई में दिखती है। तो 3 सतह दिख रही है मुझे, और तीनों को देख लो कौन शेप बना रहे हैं, उनका एरिया लगा दो आप। तो ये 13.1 के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक, और मुझे लगता है कि 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम लोग 13.2 में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम्स। देखो इसको थोड़ा ऐसे समझना, देखो कुछ ऐसे समझना, हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब देखो सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। देखो एक बात तो समझ लो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कौन है, ठीक है, ये कोई कौन है और ये रखा हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर, ऐसे बोल दिया मैंने, एक कौन है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो आप देखोगे कि इसमें एक तो सॉलिड ये है और एक सॉलिड ये है, इसमें दो सॉलिड है, आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, इनका वॉल्यूम जो होगा वो भी जुड़ जाएगा। यानी आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आपको दो चीज दिख रही है तो आपने दोनों का वॉल्यूम टोटल कर लिया। अगर आपको ऐसे बोल दे एक सिलेंडर में से एक नीचे कौन बना दिया गया, ऊपर एक सिलेंडर बना दिया गया, ऐसे इसका वॉल्यूम पूछ लिया आपसे, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। तो ये तीनों ये है, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना। जैसे हम वहां पे पिछले क्वेश्चन में हम लोग सोच रहे थे कि सतह कितनी है, सतह गिनो, दो चीज है, दोनों का वॉल्यूम टोटल होगा। दो तीन चीज से एक सिलेंडर के अंदर से, तो वॉल्यूम कैसे होगा कि आपने बड़े वाले में से यानी सिलेंडर के वॉल्यूम में वो माइनस कर दोगे आप वॉल्यूम ऑफ कौन, तो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर करोगे तो माइनस होगी, कोई चीज ऐड करोगे तो जुड़ जाएगी। कॉन्सेप्ट है, जितने सॉलिड आप जोड़ोगे उतना ही उनके वॉल्यूम जुड़ते रहेंगे। इतनी बात समझ आ रही है सभी को? तो याद रखना इस बात को कि जब भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऐड हो जाएंगे, घटाएंगे तो घटा देंगे। एरिया की तरह नहीं करेंगे, यहाँ पे गिनना की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ा सा, एक चीज और समझ लेते हैं हमें कॉन्सेप्ट में एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने आपसे कहा कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और इसको मैंने मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघला दिया, और पिघलाने के बाद इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक कॉन के अंदर। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा कौन हो गया और ये हमारा सिलेंडर हो गया। तो हमने एक सिलेंडर को पिघला के कौन बना दिया। तो आप ध्यान से देखो कि जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करके किसी दूसरी शेप को देते हैं तो शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, हाइट चेंज हो जाती है, रेडियस चेंज हो सकती है, ठीक है, साइज बदल जाता है, बिल्कुल ना, साइज चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो चीज नहीं बदलती है, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, वॉल्यूम रिमेन सेम। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें पता होगा कि एक सॉलिड को पिघला के दूसरे में कन्वर्ट कर दिया हमने, ऐसे केस में सब कुछ बदल सकता है, शेप बदल सकती है, हाइट बदल सकती है, रेडियस चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम रिमेन सेम व्हेन वन मटेरियल is melted and converted into another solid, volume remain same। वॉल्यूम हमेशा सेम रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। बताओ समझ आ गई कॉन्सेप्ट सभी को? यस भैया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग 13.2 में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ओके भैया। 30 क्वेश्चन समझेंगे। तो 13.2 में पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आने वाला है, एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ कॉर्न स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equals to 1 centimeter and the height of the cone is equal to radius। कह रहा है एक कौन है, ठीक है, हमने कौन बना लिया, ठीक है। ये कौन है और ये कौन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, एक कौन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और कह रहा है कि कौन और कौन और हेमिस्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है बेटा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, कौन की के लिए। और कह रहा है कि हाइट कौन की वो रेडियस के बराबर है। तो कौन की हाइट यहां से यहां तक होगी रेडियस के बराबर, तो रेडियस 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इसका वॉल्यूम बताना है लेकिन पाई की टर्म्स में। पाई की टर्म्स का मतलब कि पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी, आपका आंसर पाई की फॉर्म में रहना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा यहाँ पे भाई टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे, तो हम कह रहे हैं यार यहाँ पे दो चीज हुई है, एक तो कौन है और कौन के साथ जुड़ा हुआ है हेमिस्फीयर। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम जो निकालेंगे हम लोग पूरे सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिल वॉल्यूम ऑफ कौन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीजों से मिलकर बना था, तो मैंने दोनों का वॉल्यूम लगा दिया। कौन का वॉल्यूम आप जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कौन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो तो कॉमन अगर मैं लेता हूं तो मुझे 1/3 कॉमन दिख जाता है और पाई भी कॉमन दिखता है और आर स्क्वायर भी कॉमन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है एच, यहाँ बचता है 2r। जो कॉमन था मैंने ले लिया यहाँ पे, तो दोनों के नीचे 3 था ना, भी दोनों में था, आर स्क्वायर भी दोनों में था। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 1/3 पाई के लिए आपको रखनी होगी, पाई की टर्म्स में निकालना आंसर। रेडियस आपके पास 1 है, हाइट आपके पास 1 है और रेडियस भी आपके पास 1 है, तो हो गया 1/3 पाई। देखो ये 1 का स्क्वायर 1, 3 से 3 गया, तो पाई इंटू 1 पाई, तो हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में रहता है इसलिए हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। यस भैया।
बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Rachel, student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to it, two ends, by using a thin aluminum sheet. एक लड़का रचल है जो कि एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहा है कि एक सिलेंडर को बना रहा है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो कॉन्स लगाएगा। जैसे देखो, ये आपका एक सिलेंडर लिया उसने, इस सिलेंडर का एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक है। ऐसा है कि इस किनारे पे भी ये कौन लगाना चाहता है और इस किनारे पे भी कौन लगाना चाहता है, ठीक है। वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर पार्ट का होता है, तो सर्कुलर पार्ट ये रहा, इसका डायमीटर आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको, डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसे सेम ऊपर वाला भी हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों डायमीटर सेम रहते हैं। वो कह रहा है लेंथ जो है पूरी 12 है मॉडल की, तो मॉडल की पूरी लेंथ है ना, ये सिलेंडर की कुछ लेंथ नहीं है ना कौन की लेंथ है, ये पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब कॉन की हाइट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कॉन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर मैंने कॉन की हाइट मेंशन कर दी। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, तो इसके अंदर कितनी हवा भर सकते हैं, ये हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे तीन चीजें, इन तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन। यहाँ पे दो कॉन है, दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों कॉन का वॉल्यूम यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं वैल्यू रखूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एक कॉन का, लेकिन दो कॉन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। कॉमन अगर देखें तो दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 1/3, सॉरी 2/3 इंटू आर, सॉरी एच बचेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, दोनों एच को मैं अलग अलग दिखाने के लिए एक को मैं ना कैपिटल एच दिखा देता हूँ, ठीक है। कैपिटल एच का मतलब ये सिलेंडर की हाइट है, और जो स्मॉल एच है ना, ये आपकी हाइट किसकी, कौन की। थोड़ा अंतर पता लग जाएगा यहाँ पे। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे तो बोला नहीं कि पाई की 22/7, रेडियस यहाँ पे जो है 3 का आधा कर दो, 3/2, 3/2, ठीक है, फ्रैक्शन में ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाइट आपके पास किसकी, सिलेंडर की हाइट। अब देखो सिलेंडर की हाइट नहीं पता, पूरी लेंथ 12 है, अगर हम 2 यहाँ से हटा दें, ऊपर से 2 नीचे से हटा दें, तो टोटल 4 हटा दें तो 9 बच जाएगी, टोटल 9 हाइट बच जाएगी इसकी सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट यहाँ पे हम 9 यूज करेंगे, यहाँ पे 2/3 और हाइट यहाँ पे लेंगे कितनी, 2। तो ये हो गया आपका 2 से कटिए 11, 11 × 33 = 99, ये हो गया 7 × 2, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 9 + 4/3, इसके नीचे एक मान लेंगे 99/14, ये जगह 3 × 27 और 4, 27 और 4 31/3, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हुई है कि इसके अंदर, सही वैल्यू रखी हमने। डायमीटर 3 मीटर दे रखा है, हाइट 12 है, ईवीएच कौन है 2 सेंटीमीटर। शायद से ना यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जो ये 12 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर हम 2 सेंटीमीटर कोन की दोनों साइड से हटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर बचेगा ना। हाँ ये 9 गलत ले लिया मैंने, है ना, 1 मिनट वो देख रहा हूँ मैं।
ध्यान हट जाता है बार बार क्या बोल रहा है। देखो 12 में से जब 4 हटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा ना। तो अब यहाँ पे अगर आपने कॉमन लिया था तो आपने कॉमन लिया था, यहाँ पे अंदर बचा था h कैपिटल वाला और प्लस में बचा था यहाँ पे 2/3h। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 3/2, 3/2, हाइट आपने यहाँ बड़ी वाली ली 8, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे हाइट आपने ली सिलेंडर की 2 मतलब कोण की, ये 2 से कटे 11, 11 दिए 33 99, नीचे हो गया 72, ठीक है। ये हो गया 3 अट्ठे 24, 24 और ये हो गया 4, 24 और 4 कितने हो गए, 24 और 4 हो गए 28, नीचे हो गया 3, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 से कट गया 33। तो जब 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब में आया आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब ठीक है बेटा सभी का। यस भैया। सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये आपने एंड में काटा कैसे, मतलब बताना दोबारा। काटा कैसे है, एक मिनट, ये दोबारा दिखा देता हूँ मैं इस चीज को। अब देखो मैंने क्या काटा है, पहले देखो यहाँ पे था 99, यहाँ पे था 99, ठीक है। नीचे था 7 इंटू में 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हमारे पास पता कितना आया था, ये आया था हमारा 28/3, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करके। तो 7 से कटा 7 चौक 28, 2 से कटा 2 दूनी 4, 3 से कटा ये 33, 33 से 99 होते हैं, तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66, 66 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है बेटा, समझिए। यस भैया, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन के अंदर जो है शुगर सिरप है, जिसको हम चाशनी बोलते हैं। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है 30% पूरे वॉल्यूम का। मतलब अगर एक गुलाब जामुन आप ले रहे हो तो उस गुलाब जामुन में, पूरे गुलाब जामुन का 30% जो है सिर्फ उसमें चाशनी भरी हुई है, 12% वो गुलाब जामुन का मटेरियल लगा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है ये बताना है आपको। और आपसे कह रहा है कि एक गुलाब जामुन जो है वो सिलेंडर की शेप का है, जिसके दोनों सिरों पे 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, और पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बनाऊं इसको डायग्राम में, तो गुलाब जामुन को जैसे बनाया देगा, देखो एक सिलेंडर है आपके सामने, ठीक है, एक सिलेंडर आपने यहाँ बना लिया, एक सिलेंडर आपने यहाँ बना लिया, एक यहाँ पे हेमिस्फीयर लगा दो आप ऐसे करके, और एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा दो आप, ठीक है। ऐसे हेमिस्फीयर लगा दिया ऐसे करके दोनों तरफ। अब देखो हेमिस्फीयर आपने लगा, अब इसने कहा पूरे गुलाब जामुन की लेंथ जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर की बात इसने करी है 2.8, तो डायमीटर 2.8 है, दोनों का यही मानना पड़ेगा। ऐसे कह रहा है ऐसे करके टोटल 45 गुलाब जामुन से, 45 गुलाब जामुन, ठीक है। और आपको बोला गया, एक बात इसने साफ साफ बोल, एक गुलाब जामुन के, एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन का 30% जो है
वो शुगर सिरप है। आपसे यही वॉल्यूम पूछ रहा है 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना है, पर हमें ये पता है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप होता है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप होगी। तो हम क्या करेंगे, जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे उसका 30% निकाल लेंगे, तो वो हमारा शुगर सिरप आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे अब देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप रेडियस बताओ मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होती है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी डायमीटर की हाफ यानी 1.4 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। तो रेडियस आपकी हो गई आपकी 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन आप जानते हो कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी लेंथ भी होती है, वही उसकी हाइट भी मानी जाती है। अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 और ये भी 1.4। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी लेंथ 5 है, 5 में से अगर आप यहाँ से ये हटा दो 1.4, तो यानी कि 2.8 हटा दो टोटल, है ना 5 में से, तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, पूरी 5 में से आपने 1.4 लेफ्ट साइड से 1.8 साइड से हटाई, तो हमने टोटल 2.8 हटा दी 5 में से, तो आपके पास 2.2 सेंटीमीटर आ गई सिलेंडर की हाइट। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। आपको शुगर सिरप का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लो, यानी वॉल्यूम निकाल लो, जो है वो किससे बना है, तो बोलेंगे देखो हमें शुगर सिरप निकालनी, तो हमें पता है शुगर सिरप वो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन से ना उनका वॉल्यूम का, उनके वॉल्यूम का 30% है। ठीक है, हमारे पास जो शुगर सिरप हमें निकालनी है वो 45 गुलाब जामुन का टोटल 30% है। तो पहले हमें 45 गुलाब जामुन का एक का वॉल्यूम जो है वो तीन चीज से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, ये समझ लो बात। और मैं 45 के लिए 45 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 45 गुलाब जामुन का निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक गुलाब जामुन तो इससे मिलकर बना है सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से, ये एक गुलाब जामुन है, लेकिन इसको 45 से मल्टीप्लाई करने पर 45 गुलाब जामुन आ जाएंगे। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ 45 इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर पर एच, एक हेमिस्फीयर का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इंटू में 30%। तो आपने रखा 45, कॉमन अगर देखो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा आपके पास h और यहाँ बचेगा आपका 4/3 r इंटू में 30%। अच्छा 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं, तो होगा 45, पाई के लोगी 22/7। ठीक है, रेडियस होगी आपके पास कितनी 1.4 दो बार, हाइट होगी आपके पास कितनी 2.2, क्योंकि देखो सिलेंडर की हाइट लेनी है यहाँ पे। ठीक है, 4/3 रेडियस आपने ली यहाँ पे 1.4 इंटू में 30/100, तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14.2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 45 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 दूनी 44 यानी 4.4, ये हो गया आपका 1.4। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसको तो हो गया 22 से 66 यानी 6.6 और होगा 14 चौके 56 यानी 5.6 बटे में 3 इंटू में इसका 0 से 0 हटा दो, ये 3/10 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 45 4.4 इंटू 1.4, ये हो जाएगा आपका 6 से 12, 6 + 11 12, 12.2 बटे में 3 इंटू में 3/10, 3 से 3 कट गया
ठीक है, 3 से 3 कटेगा और कुछ कट रहा है तो 5 45, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 से कट जाएगा कितना 0.7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 9 7 63 यानी कि 6.3 हो गए, इंटू हो गया आपका 4.4 और ये हो गया आपका 12.2। अब ये मल्टीप्लाई करना सबको है ना, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 63 को 44 से कर लेते हैं, 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25, 4 तिया 12, 5 2, ये हो गया 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7 2। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी पॉइंट थी, यहाँ भी पॉइंट थी ना, पहले तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली, तो दो संख्याओं के बाद आगे 27.72। अब 27 72 लिखो, पॉइंट को मत देखो अभी, और 12.2 यानी 122 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, सेम आएगा यहाँ 4 4 5 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 4 4 और 4 8, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है, 7 और 5 12 और 5 17 और 1 18, 7 और 5 12 और 1 13 और ये 13। तो ये लगभग आ गया आपके पास 338184। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद दो पॉइंट, तो पॉइंट के बाद दो संख्या यहाँ थी और पॉइंट के बाद एक संख्या आती है, तो 3 संख्याओं के बाद लगाना है 1 2 3, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा वॉल्यूम जो आया टोटल वो आ गया हमारे पास सॉल्व करके 338.184, ये हमारा वॉल्यूम हो गया बेटा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो भैया। नो भैया। समझ पाए ना तुम क्वेश्चन को? थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस क्वेश्चन की, क्योंकि तभी समझ में आएगा ये। ओके भैया। ठीक है, पहले एक बार ट्राई कर लेना जरूर याद से, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम 4 ही क्वेश्चन कर पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको एक फिगर दे रखी है, कह रहा है एक पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। कह रहा है कि एक जो है क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है एक, और क्यूबॉइड के अंदर ना होल करे गए ऐसे कॉनिकल शेप में, ऐसे करके 1 2 3 और एक 4। ये ना पेन स्टैंड है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे बने हुए हैं जिसमें पेन रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये पेन रखने के लिए स्पेस बनाया है, ये पहले क्यूबोर्ड शेप में है, लेकिन इसमें से 4 छेद करे गए, चारों कॉनिकल शेप में है। तो इसने बोला है कि क्यूबोर्ड की डायमेंशन की बात करें, तो पहले क्यूबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूबोर्ड की जो डायमेंशन दी है इन्होंने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीज रखी है इन्होंने। ये दे रखी है आपको 15 10 और 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कौन की बात इन्होंने बोल रखी है, कह रहा है कि इनकी जो हाइट है वो है 0.5 सेंटीमीटर यानी गहराई, और जो सॉरी रेडियस है ये 0.5 रेडियस है, और गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताइए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम हमें रिमेनिंग का बताना है, तो हमें पता है कि यार पूरे क्यूबोर्ड में से 4 कोन हटाए गए, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ
4 कोन, 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप लोग जानते हो LBH होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, लेकिन यहाँ पे कितने 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो L जो है हमारे पास है 15, 10 इंटू में 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया आपके पास कितनी 0.5, 2 बार आएगा 0.5, h आएगा आपका 1.4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 धाम 150, देखो 10 से मल्टीप्लाई के 35 और 15 पंजे 75, 15 से 45 7 52, 525 माइनस ये अगर देखो तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14.2, ठीक है। और कुछ तो कट नहीं रहा, ये हो जाएगा आपका 4/3, 5 पंजे 25, 0.25 और ये आएगा 0.2, ठीक है। इसके नीचे 3 मान लेंगे कैसे करके, 3 पंजे 15 का 5 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 माइनस 2288, देखो 2288 तो आपके ये हो गए, और 25 दूनी 50, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.25 है और 0.2 है, तो 25 दूनी 50 तो बैठते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो ये आएगा 0.50, सॉरी 0.050 आएगा ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई 50 से कर लो है ना, तो हो जाएगा 0 5 × 40, 0 से लेकर 4, 5 × 40 44, ये पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 क्या है हमारे पास 4400 है ना, पर हमें मल्टीप्लाई हमें पॉइंट का 3 संख्या चाहिए थी, 1 2 3, तो हमारा आएगा 4.40, 4.40 और डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम घटाते हैं इसको है ना, तो 15 4.40 घटाते हैं 0, 10 में 4 गए 6, 4 में 4 गए 0, 7 5 और 1570.60 बटे में 3, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, 3 दिया 9, तो ये आंसर आएगा 523.53 कुछ करके, इतना वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। समझिए बेटा सभी। थोड़ी कैलकुलेशन की थोड़ी लेंथी है ना, तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना, जरा सी गलती तो पूरा आंसर गलत करा सकती है। हाँ भैया, आगे सही है, आंसर ठीक है। कई भी ऐसे कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या पता, देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालो फिर रखो, उससे क्या होगा ना लेंथी और हो जाएगा। आप क्या करना, आप ना एक बार में रख लो पहले चीजों को, कॉमन चीज देख लो अलग से। अगर आपने कॉमन चीज लेके नहीं करा ना क्वेश्चन, तो डेफिनेटली लेंथी हो जाएगा पेपर, क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग वॉल्यूम निकालोगे, नहीं कटेगा, पॉइंट में आते चले जाएंगे आंसर। तो आप कोशिश करना कि एक साथ पहले वैल्यू रख लो, उसके बाद कॉमन चीज देख लो, और नहीं कट रही फिर उसके बाद वही सॉल्व करते रहो एक लाइन में, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था क्यूबॉइड का। ओके भैया।